समरकंद में एससीओ सम्मेलन ऐसे वक्त हो रहा है जब रूस यूक्रेन की जंग थम नहीं रही और अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं। अब ऐसे में पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय मुलाकात होने जा रही है। दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत होती है, इस पर अमेरिका की खास नजरें होंगी। इस बार का शंघाई शिखर सम्मेलन भारत के लिहाज से इसलिए भी अहम है कि भारत 2023 तक यानी 1 साल तक ग्रुप की अध्यक्षता करेगा। अगले साल भारत एससीओ समिट की मेजबानी करेगा, जिसमें चीन, रूस और पाकिस्तान के नेता शामिल होंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन में हिस्सा लेना भारत ने 2017 से शुरू किया और भारत इस ऑर्गेनाइजेशन का न्यूएस्ट मेंबर है, ये कह सकते हैं। इस छोटे समय में हमने देखा है कि एससीओ के प्लेटफॉर्म पे काफी महत्वपूर्ण मुद्दों का समावेश होता है, उसकी चर्चा होती है, रीजनल पीस और सिक्योरिटी की बात होती है, किस तरह से हम कई क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ा सकते हैं। चीन और रूस के बाद भारत शंघाई सहयोग संगठन का सबसे अहम सदस्य है, लेकिन दुनिया के बदले हुए हालात के मद्देनजर इस बार भारत की भूमिका इन दोनों देशों से भी कहीं अहम रहने वाली है और इसलिए एससीओ मीटिंग के इतर भारत की द्विपक्षीय वार्ता पर अमेरिका की भी नजर है। पीएम मोदी सबसे पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से 1-to-1 मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में भारत और रूस के बीच तेल की खरीदारी और भारतीय करेंसी में व्यापार पर बातचीत हो सकती है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर भी बातचीत होगी। रणनीतिक स्थिरता, एशिया प्रशांत क्षेत्र की स्थिति, G20 के भीतर द्विपक्षीय सहयोग और एससीओ के सहयोग के मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। अमेरिकी नाराजगी को दरकिनार करते हुए भारत लगातार रूस से तेल खरीद रहा है। इसे रोकने के लिए G7 देशों ने रूसी तेल पर प्राइस कैप लगाने की कोशिश की है, जिससे कि रूस अपना तेल सस्ता न कर सके। लेकिन ऐसा बिना भारत की मदद के संभव नहीं है, जो दुनिया में तेल के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। अगर भारत और रूस अपने कारोबार को तेल के जरिए आगे बढ़ाना चाहते हैं और उसका फैसला ले लेते हैं, तो ये अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए अच्छी खबर नहीं होगी, जो लगातार रूस पर प्रतिबंध लगाते जा रहे हैं। रूस के अलावा पीएम मोदी ईरान और उज्बेकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, लेकिन इस सबसे अधिक चर्चा इस बात की है कि क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पीएम मोदी की द्विपक्षीय चर्चा होगी। जाहिर है, अगर बातचीत होती है तो पाकिस्तान के साथ भारत आतंक का मुद्दा उठाएगा और चीन के साथ एलएसी पर तनाव का। चीन के विदेश मंत्रालय ने इस संभावित बैठक के बारे में कुछ भी कहने से इनकार किया है, लेकिन एससीओ बैठक से पहले जिस तरह से भारत और चीन की सेनाओं में गोगरा हॉट स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हटने को लेकर बात बनी है, उसे मुलाकात की भूमिका बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी बात यह भी है कि ताइवान के मुद्दे पर चीन की अमेरिका से ठनी हुई है। ऐसे हालात में वो भारत के साथ दुश्मनी कर 2 मोर्चों पर टेंशन नहीं लेना चाहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मिलेंगे या नहीं, चीन के राष्ट्रपति से मिलेंगे या नहीं। ऐसा लगता है क्योंकि पाकिस्तान में बाढ़ आया हुआ है, अगर मुलाकात होती है, हैंडशेक होता है, तो कहीं ना कहीं वो अपना दुख और कंडोलेंसेस का मैसेज आगे बढ़ाएंगे, शहबाज शरीफ को बताएंगे और जवाब में ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उन्हें भारत से मदद चाहिए या नहीं। चीन के राष्ट्रपति के साथ गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के डिसएंगेजमेंट के बाद अब ऐसा लगता है कि एटलीस्ट मिलना नामुमकिन नहीं है। एक समय ऐसा था, अगर ये डिसएंगेजमेंट नहीं होता तो शायद बिल्कुल ही एक दूसरे की तरफ नहीं देखते, लेकिन शायद अब ऐसा माहौल बन गया है कि एक दूसरे से थोड़ा बात कर ले और आगे कैसे ले जाया जाए इस डिसएंगेजमेंट को, उस पर बात हो सकती है। रूस यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन पहली बार मिलेंगे। अमेरिका और नाटो देश इसे अपने खिलाफ चीन और रूस का सैन्य गठबंधन मान रहे हैं, यानी एक और रूस चीन का गठजोड़ है तो दूसरी ओर भारत, जो कि रूस का दोस्त है और अमेरिका का करीबी। भारत ने अमेरिका के दबाव को दरकिनार कर कई मौकों पर स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। ऐसे में इस सम्मेलन और बायलैटरल मीटिंग से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर अमेरिका की भी नजर है। गीता मोहन, समरकंद, गुड न्यूज टुडे।